नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आरके न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। और जैसा कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है, नामांकन भी भरे जा चुके हैं और बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, तो कल नामांकन भरने का आखिरी दिन था। उसके बाद से प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरे हैं और इसके साथ ही सियासी घमासान भी अब काफी तेज हो गया है। बात करते हैं नगर पंचायत अर्जुंदा की, तो नगर पंचायत अर्जुंदा में भी अब भाजपा कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद प्रत्याशी कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि हाल ही में जो चंद्रहास देवांगन जो वहां के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ करके भाजपा का हाथ थामा और उसके साथ ही साथ भाजपा में चले गए हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि मैं भाजपा में आ गया हूं तो मेरी जीत निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके इस विश्वास के साथ जो अपोजिट की जो कांग्रेस है वो कह रही है कि जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा का हाथ थामा है, तो उनके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार बयानबाजी हमें भाजपा कांग्रेस में देखने को मिलती है। लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी सीधे तौर पर इन आपसी मतभेद, राजनीतिक मतभेद का जो फायदा उठाकर बाजी मार सकते हैं, क्योंकि सियासी समीकरण बिगड़ने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन हाल फिलहाल अब देखना होगा कि नगर पंचायत अर्जुंदा में किसका सिक्का चलता है और कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जो है वहां पर अध्यक्ष चुना जाता है। हाल का जो चुनाव का जो परिणाम है वो बताएगा। लेकिन फिलहाल अपडेट देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ आरके न्यूज के साथ में। इसके साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जोहार। प्रचार तो अच्छा जोर शोर से चल रहा है, डोर टू डोर चल रहा है प्रचार। सवेरे 2 घंटा हम लोग करते हैं, शाम को भी प्रचार में जा रहे हैं। जनता को सबकी सेवा करके और सबका सहयोग करके मैं अपने जनता को रुझाना चाहती हूँ और जनता का जो समस्या है उसको मेरा नाम अनुभव शर्मा है। मैं वार्ड क्रमांक 7 से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझ जैसे युवा पर, अगर सामान्य परिवार के युवा पर भरोसा दिखाया है, मैं उस विश्वास को बरकरार रखते हुए आम जनमानस के बीच डोर टू डोर मैं जब जाता हूँ, समस्याएं सुनने को मिलती है। निश्चित तौर पे वार्ड क्रमांक 7 में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है। निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि इस समय परिवर्तन की एक लहर है वार्ड नंबर 7 में, और नगर में भी परिवर्तन का लहर है। और पिछले कार्यकाल में जो हमारे अध्यक्ष जी हुए वो इतने निष्क्रिय रहे और आज स्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। इससे संगठन को हमारा कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है। वो शुरू से निष्क्रिय रहे। उनके रहते हुए हमारे पार्टी में एक बात आया करती थी कि तुम्हारा पुराना अध्यक्ष क्या किया, कार्यकाल उनका सही नहीं रहा। तो इस बात का जवाब देने के लिए हमको अवसर मिला और निश्चित तौर पे उनके जाने से संगठन को लाभ मिलेगा। देखिए, जिस माँ के कोख से पैदा होता है बच्चा, उसकी माँ उसकी परवरिश चाहे वो अंधा हो या लूला हो, है ना, कोई भेदभाव नहीं करती है, उसका परवरिश उसी हिसाब से करती है। और आज वो अपनी मातृ संस्था को छोड़कर एक मौसी माँ, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, उस पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। निश्चित ही वो उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 5 साल हमने उसे संजोया है, संवारा है और नगर का एक जिम्मेदार प्रतिष्ठित नागरिक बना के रखा था। लेकिन अब उनके मन की बात वही जाने। ये साल भर से लगातार अर्जुंदा नगर की विकास जो बाधित हो रही थी, अब पता चलता है कि वो भाजपा वालों से मिलकर नगर के विकास को न करना चाहते थे और न ही निर्माण कार्य हुए थे उसके न लोकार्पण करना चाहते थे, और बहुत से पैसे जो स्वीकृत हुए न ही उसका भूमि पूजन किए। तो ये उसकी मानसिकता मेरे ख्याल से शुरू से थी और पता भी चला कि कई बार वो प्रदेश कार्यालय तक भी जाकर अपना दरखास्त, अपना आवेदन लगा चुके थे। लेकिन आज कम समय में, बहुत कम समय यहाँ पर चुनावी सभा में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इसका खामियाजा तो भाजपा को ही भुगतना पड़ेगा और उन्हें भी, कि जो इनके निष्क्रियता के कारण साल भर नगर अर्जुंदा का विकास रुका रहा। और यहाँ की जनता भी जानती है कि जिस हिसाब से यहाँ का विकास होना चाहिए और यहाँ जो काम हुए हैं उसे भी रोकने के प्रयास भाजपा की सरकार ने किया, और वो किस मुंह से लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, ये उन्हें सोचना पड़ेगा। अब बात करें घोषणा पत्र की, तो नगर पंचायत के लिए घोषणा पत्र कब तक जारी हो जाएगा? ये बहुत जल्दी हम नगर के विकास के लिए एक बढ़िया समुचित रूप से सबसे सलाह लेकर कि हम अर्जुंदा को कैसे एक बढ़िया स्मार्ट सिटी का दर्जा देकर
एक परिकल्पना कर अर्जुनदा नगर को बढ़िया बना सके, इसके लिए हमारी एक सोच है और उस सोच के अनुरूप ज़रूर 1-2 दिन देर हो सकता है, लेकिन घोषणा पत्र ऐसा रहेगा जो पूरे आम जनमानस को भी उनका लाभ मिलेगा और जनता को जिस हिसाब से अपेक्षा नगर की जनता को कांग्रेस पार्टी से उनका भी उन्हें उसका इस घोषणा पत्र के माध्यम से एक बढ़िया सा संदेश भी मिलेगा।